का जो चित्त है वो ईश्वर में लग ही नहीं पाएगा। आज मनुष्य का जो मन है वो ईश्वर में क्यों नहीं लगता, धर्म में क्यों नहीं लगता, सत्संग में क्यों नहीं लगता, स्वाध्याय में क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने अपने मन में बहुत सारा कचरा भर रखा है, संसार का कचरा भर रखा। संसार का कचरा जब तक मन में जमा रहेगा तब तक उस व्यक्ति का मन ईश्वर की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। तो कहा कि शब्दों का जो व्यक्ति गुलाम है उसको शब्द पसंद है। आप देखो, हमने लोगों से चर्चा करते हैं, भाई सत्संग किया करो, ज्ञान चर्चा होती है, उससे आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी उन्नति। अरे लोग कहेंगे समय नहीं है हमारे पास, लोग कहते हैं समय नहीं है हमारे पास। थोड़ी देर बाद मैंने उसी व्यक्ति को ताश खेलते हुए देखा, थोड़ी देर बाद मैंने उसी व्यक्ति को झूठ बोलते देखा, थोड़ी देर बाद मैंने उसी व्यक्ति को शराब पीते हुए देखा। मैंने कहा भाई अब ये समय कहां से आ गया? इसलिए संसार में सबसे झूठा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। समय तो परमात्मा ने सबको 24 घंटे एक जैसा दिया है, सबको एक जैसा समय दिया है, किसी को कम या ज्यादा समय परमात्मा ने नहीं दिया, सभी को एक जैसा समय दिया है। लेकिन तू फिर भी अभागा का अभागा ही रह गया कि परमात्मा ने जो मनुष्य का शरीर दिया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने उन्नति के लिए, मनुष्य ने अपनी उन्नति तो ना की, पतन जरूर कर लिया। अपने ही हाथों अपने पैर काट लिए, अपने हाथों संसार के विषयों में फंस के, संसार के राग द्वेष का चिंतन करते। तो जो व्यक्ति सुबह उठते ही संसार का चिंतन करता है, और एक गहराई की बात बता दूं आपको, सुबह उठते ही पहला विचार जो आपके मन में आता है वही विचार आपके सारे दिन को प्रभावित करता है। सुबह उठते ही जो विचार आपके मन में आया वह विचार आपके सारे दिन को प्रभावित करता है। अगर सुबह उठते ही आपके मन में धन कमाने की इच्छा का विचार आया तो आप सारे दिन फिर धन कमाने के बारे में ही सोचोगे। सुबह उठते ही आपके मन में खेती करने का विचार आया, खेती की बारे में कुछ बीज, खाद, पानी, हकाई, जुताई इनका विचार आया तो वो सारे दिन आप खेती के बारे में ही सोचोगे। तो प्रातः काल उठते ही जो फर्स्ट विचार हमारे मन में आता है वह विचार हमारे सारे दिन को प्रभावित करता है। इसलिए कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, भगवान राम प्रातः काल उठ करके उस परमात्मा को धन्यवाद करके गए, अपने माता पिता दशरथ और कौशल्या के चरणों में नमन किया करते थे। आज हम राम को तो मानते, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते, केवल चित्र पूजा तक ही सीमित रहे। चरित्र को तो हमने जाना नहीं, चरित्र को माना नहीं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता, नीम नीम कहने से मुंह कड़वा नहीं होता। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, नीम चखने से मुंह कड़वा होता है। तो जब हम उनके गुणों को जानेंगे और जब जीवन में अपनाएंगे तभी तो हमारा कल्याण संभव है। केवल कहने मात्र से जीवन का उद्धार नहीं होता। तो जब व्यक्ति संसार के विषयों का चिंतन करता है, इधर उधर की फालतू बात सुनता है, तो ये क्या है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये क्या है, इनपुट। इनपुट, और ये इनपुट कहाँ जा रहा है, मन में। दो चीज है ना, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो आंखों से रूप, रूप का संस्कार मन में, कानों से शब्द का संस्कार मन में, जीव से स्वाद ले लिया उसका संस्कार मन में, त्वचा से स्पर्श का संस्कार बन गया मन में, कोई अच्छी सुगंध सूंघ ली उसका संस्कार बन गया मन में। तो जो भी व्यक्ति अच्छी बुरी क्रियाएं आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, जीभ से चखता है, इनके जो संस्कार है वो मन में जमा हो जाते हैं। और जब मन में वो संस्कार जमा हो जाते हैं तो वही संस्कार फिर व्यक्ति को उस कर्म को करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। इसलिए कहा कि मन को संवारना सबसे बड़ी चीज है संसार में।
संसार में लाखों लोग हैं जिनका जीवन शरीर तक सीमित है। शरीर को सजाएंगे, संवारेंगे। आप देखो जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, मेकअप कराते, ब्यूटी पार्लर कराते हैं। शरीर को सजने संवारने के लिए मार्केट में, बाजार में हजारों चीज उपलब्ध है, उनका प्रचार भी होता है। साबुन है, क्रीम है, तरह तरह की अलग अलग कंपनियों की। लेकिन मन को सजने संवारने का कोई साधन वैज्ञानिकों के पास है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर तक ही सीमित है। आज तक वैज्ञानिकों ने जितना भी आविष्कार किया है वो केवल शरीर के सुख को ध्यान में रखकर किया है। जितने भी आविष्कार हुए हैं धरती पर अब तक वैज्ञानिकों ने, वो सब शारीरिक सुख के लिए किए गए। मन के आत्मिक सुख को वो जानते ही नहीं। वैज्ञानिकों ने ऐसी बना दी, शरीर को सुख हो रहा है। वाहन बना दिए, शरीर को सुख हो रहा है। तो जब हम बाहर के विषय खाते हैं, भोजन करते हैं, तो इससे शरीर की तृप्ति नहीं होती है। मन की और आत्मा की तृप्ति जो होती है वो परमात्मा का भोजन है। जो हम संसार का भोजन खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, उससे शरीर बलवान होता है, आत्मा बलवान नहीं होता। आत्मा का भोजन तो सज्जनों परमात्मा है। जब व्यक्ति परमात्मा का भोजन करता है, परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, उसकी भक्ति करता है, तो इससे क्या होता है? आत्मिक बल बढ़ता है। ईश्वर भक्त की पहली पहचान है, जो भी व्यक्ति परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है, उसका क्या बढ़ता है? आत्मिक बल बढ़ता है। और आत्मिक बल संसार में ऐसी चीज है जो उसको, जो चाहेगा, जो प्रयास करेगा, जो भी भक्ति करेगा, उसी को शक्ति मिलती है परमात्मा की, अपने आप नहीं मिलती। आत्मा का बल जब बढ़ता है तो उसका लाभ क्या होता है? उसका लाभ यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में जब दुख, कष्ट, कलेश, चिंताएं आती है तो व्यक्ति घबराता नहीं है। और जो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना नहीं करता, जो व्यक्ति परमात्मा से दूर है, उसके जीवन में जब दुख आता है तो वह व्यक्ति अंदर से हिल जाता है, हिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ बढ़ जाता है, अंदर की वासनाएं जागती है। और जब आत्मा का बल नहीं होता तो हम देखते हैं कि हर साल हजारों लोग आत्महत्याएं करते हैं, हजारों लोग आत्महत्याएं करके मर जाते हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का बल नहीं। आत्मा कमजोर है, शरीर से बहुत तगड़े दिखाई देंगे, बुद्धि का बल भी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां है, डॉक्टर है। एक बार बिहार का एक जो कलेक्टर था मुकेश कुमार, वो गाजियाबाद में आकर रेल के ट्रेन के आगे कटकर मर गया, रेल की ट्रेन के आगे कटकर मर गया। बिहार में कलेक्टर था, कलेक्टर था, बहुत बड़ा, आप जानते हो कलेक्टर में ज्ञान बहुत होता है। बुद्धि का बल तो था लेकिन आत्मा का बल नहीं था। बड़े बड़े पहलवान जिनके शरीर में बहुत बड़ा बल होता है, लेकिन जब दुख, कष्ट, कलेश, तनाव, चिंता, पीड़ा, शोक आते हैं तो वह लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। हजारों पहलवानों ने आत्महत्या कर ली संसार में, या तो खुद को मार दिया या दूसरे को मार दिया। जैसे एक कुश्ती का खिलाड़ी था सुशील कुमार, उसने क्या किया? दूसरे पहलवान को मार दिया। तो जब व्यक्ति का शरीर का बल बढ़ता है तो या तो वो खुद मारेगा या दूसरों को मारेगा। तो कहा कि आत्मा का बल ही सबसे बड़ा है। आत्मा का बल जब बढ़ता है तो क्या होता है? तो शास्त्रकार लिखते हैं कि पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान प्रतीत होता है। पहाड़ जैसा दुख भी ईश्वर के भक्त को विचलित नहीं करता। मुझे याद आ रही है घटना, सिकंदर लोदी का राज था। सिकंदर लोदी के राज में संत रविदास जी महाराज चमड़े का काम किया करते थे। सिकंदर लोदी ने कहा मुसलमान बन जा, अगर मुसलमान नहीं बनेगा तो तेरे बोटी बोटी को काट कर अलग कर देंगे। संत रविदास ने कहा कि तुम मेरे शरीर को तो काट सकते हो पर मेरी आत्मा को
नहीं काट सकते। सुन सिकंदर, तुम मेरे शरीर को तो नष्ट कर सकते हो, पर मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। मैं आत्मा हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं नित्य हूं, मैं सनातन हूं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होता, मैं कभी मरता नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, शरीर को तो एक ना दिन नाश होना ही है। शरीर तो नाशवान है, शरीर का तो कोई नहीं मारेगा, तब भी अपने आप मरी जाएगा शरीर तो। सिकंदर लोदी कांप गया। उसने कहा, संत रविदास में ऐसी कौन सी बात है, कौन सी ताकत है जिसके कारण इसमें इतना बल आ रहा है? तो उसने कहा कि मुझ में जो ताकत है वो आत्मा का बल है, और ये आत्मा का बल मुझे परमात्मा की भक्ति से प्राप्त हुआ है। मुझे याद आ रही है घटना, जब औरंगजेब ने सिखों के 10वें गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर से कहा कि मुसलमान बन जा। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। गुरु तेग बहादुर को बुलाया, और दिल्ली का जो लाल चौक है ना, वहां पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। औरंगजेब के आदेश पर गुरुद्वारे जो गुरु तेग बहादुर थे उनका सिर अलग करवा दिया औरंगजेब ने, लेकिन मुसलमान नहीं बने। उन्होंने कहा, कौन सा बल काम कर रहा है? बोला, आत्मिक बल है, आत्मिक बल काम कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में चुना दिया, मुसलमान नहीं बने। क्यों? आत्मिक बल मजबूत था। संसार में आत्मिक बल मजबूत होता है तो सज्जनों, व्यक्ति बड़े से बड़े दुख, कष्ट, कलेश आने पर विचलित नहीं होता। और जब आत्मा का बल मजबूत नहीं होता, और सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब दुख, कष्ट, कलेश आते हैं तो थोड़ी थोड़ी चिंताओं से ही व्यक्ति आत्महत्याएं कर लेते हैं। थोड़ा सा दुख आने पर व्यक्ति घबरा जाते हैं, क्योंकि जीवन में तपस्या नहीं है, आत्मिक बल नहीं है, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, केवल संसार के विषयों में खाने पीने, सोने और मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं। उनका आत्मिक बल मजबूत नहीं होता। इसलिए आप देखो, शहरों में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता हो। किसी भी शहर में देख लो आप, बड़े से बड़े में, हर दिन अखबारों में, टीवियों में हजारों लोगों आत्महत्याएं करते हैं, अपने शरीर को, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि आत्मिक बल नहीं है। ये आत्मिक बल जो बढ़ता है वो परमात्मा की भक्ति से बढ़ता है, और जिसका आत्मिक बल बढ़ जाता है वो दुख आने पर भी, कष्ट आने पर भी, कलेश आने पर भी वो विचलित नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा उसके सामने संकट आ जाए। क्योंकि वो तो कहता है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। जीवन में सुख और दुख छाया की तरह होते हैं। सुख और दुख छाया की तरह होते हैं, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। दिन रात, दिन के बाद जैसे रात आती है, रात के बाद जैसे दिन आते हैं, वैसे सुख और दुख जीवन में सदा नहीं रहते सज्जनों। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। तो परमात्मा की जो भक्ति करने वाला भक्त है उसका आत्मिक बल बढ़ता है। दूसरा क्या बढ़ता है? जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि, मन बुद्धि उसी की शुद्ध होती है जो परमात्मा की भक्ति करता है, जो ध्यान करता है, जो उपासना करता है, उसी की मन बुद्धि चित्त पवित्र हो जाता है। सिवाय परमात्मा की भक्ति के, सिवाय परमात्मा की साधना के संसार में कोई साधन नहीं जो अंतःकरण को पवित्र कर दे। नहीं तो व्यक्ति कहता रहता है, बाजी हार के जीवन की, जीत सका ना तृष्णा मन की, बाजी हार के जीवन की, जीत सका ना तृष्णा मन की। जब मन खाने को दौड़ा, भूख मिटाने को दौड़ा, जब मन खाने को दौड़ा,
सजी कहीं कहीं थालियां भोजन की, जीत सका ना तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की, जीत सका ना तृष्णा मन की। मन को रेशम पहनाने को, गहनों से इसे सजाने को। मन को रेशम पहनाने को, गहनों से इसे सजाने को। मन को रेशम पहनाने को, गहनों से इसे सजाने को। गर कृपा हो आनंद घन की, जीत सका ना तृष्णा मन की। नत्था सिंह कृपा हो जाए, मन प्रभु भक्ति में जो लग जाए। नत्था सिंह प्रभु कृपा हो जाए, मन प्रभु भक्ति में जो लग जाए। गर कृपा हो आनंद घन की, जीत सका ना तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की, जीत सका ना तृष्णा मन की। बाजी हार के जीवन की, जीत सका ना तृष्णा मन की। व्यक्ति बचपन से जवानी और बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन में अभी भी तृष्णा बनी हुई है, प्यास बनी हुई है। अभी भी वो संसार के विषयों को भोगना चाहता है, लेकिन मन चाहता है विषयों को भोगना, लेकिन शरीर अब बूढ़ा हो चुका है, इंद्रियां शिथिल हो चुकी है। मन की तृष्णाएं संसार में लोगों कभी समाप्त नहीं होती। मन की तृष्णा केवल परमात्मा की प्यास से ही बुझ सकती है। परमात्मा रूपी समुद्र से ही मन की तृष्णा मिट सकती है, संसार में और कोई साधन नहीं है। इसलिए कहा कि मन शुद्ध, मन सत्येन शुद्धयति, मन सत्य से शुद्ध होता है। मन हमारा अंतःकरण है, मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा जीवन शुद्ध होगा। और जीवन और मन को शुद्ध करने के अंत में मैं कहना चाहता हूं, दो उपाय हैं, एक तो अभ्यास और एक वैराग्य। अभ्यास करो, मन को रोकना कोई हंसी खेल बात नहीं है। मन को जीतना कोई गुड्डियों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मन को रोकने के दो साधन है, अभ्यास, प्रैक्टिस। मन बार बार संसार के विषयों में जाता है, मन को रोको, एकांत में बैठो, सुबह जल्दी उठो, उठ के ईश्वर का ध्यान करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, ओम का जाप करो। इससे आपका क्या होगा, आपका जो मन है वो धीरे धीरे उसकी जो मलिनता है, उसके भीतर जो काम क्रोध लोभ मद मोह रूपी जो चादर चढ़ चुकी है, वो चादर धीरे धीरे उतरने लगेगी। वो चादर जो अज्ञानता की, उस अज्ञानता की चादर ने आपके ज्ञान को ढक रखा है। जैसे सर्दियों में कोहरा पड़ता है, कोहरा, तो कोहरे में क्या होता है, दूर का व्यक्ति भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी तरह जब अज्ञानता का पर्दा मनुष्य की आंखों पर पड़ा हुआ है, तो उसमें ज्ञान का प्रकाश उसको दिखाई नहीं देता। तो अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, मन को संसार के विषयों से रोक करके मन को अच्छे विषयों में लगाओ। स्वाध्याय में, सत्संग में, साधना में, परोपकार में अपना काम करो। और अपना काम करते समय भी परमात्मा का हर समय स्मरण रखो कि परमात्मा सदा मेरे साथ है। वो पिता है, मैं पुत्र हूँ, वो सर्वव्यापक है, मैं अल्पज्य हूँ, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पशक्तिमान हूँ। वो सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं।
जैसे तिलमा ही तेल है जो जगमग में आग, और तेरा प्रभु तुझ में बसे पहचान सके तो पहचान। परमात्मा सभी हमारे सबके सानिध्य में। अभ्यास करें मन को रोकने का बार बार, क्योंकि मन को क्या है कि एक बार रोकोगे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि मन में संस्कार इतने जमा हो चुके हैं अब तक, गंदे खान पान से, गंदे विचारों से, गंदे व्यवहार से हमारा मन दूषित हो चुका है। तो इतनी आसानी से मन हमारे कब्जे में नहीं आएगा, अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास में आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। जिसका ज्ञान जितना उच्च कोटि का होगा वो व्यक्ति उतनी जल्दी मन पर काबू प्राप्त कर सकेगा। अभ्यास, प्रैक्टिस, बार बार मन को ध्यान करते हैं तो मन में दूसरा विचार आ जाता है। थोड़ी देर ध्यान बैठे, ध्यान में, ईश्वर के ध्यान में बैठे, थोड़ी देर में हमारा मन संसार के विषयों में चला जाता है, संसार की बातें याद आ जाती है। ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर में चिंताएं, अरे वो काम है, वो फलाना ढिकाना काम। तो जब भी परमात्मा के ध्यान में बैठो तो संसार का चिंतन बंद होना चाहिए, केवल परमात्मा का ही विचार मन में होना चाहिए। जितने क्षण हम ईश्वर का ध्यान करते हैं उतनी उपासना होती है। ईश्वर की जो उपासना होती है वो मन से होती है, मानसिक उपासना। जब तक हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जुड़े रहते हैं, तब तक ईश्वर की उपासना, ईश्वर के समीप बैठे हुए रहते हैं। तो अभ्यास करना पड़ेगा बार बार मन को रोकने का, क्योंकि मन प्रकृति से बना है। तो मन बार बार सत्व, रजोगुण और तमोगुण की तरफ जाएगा। मन प्रकृति से बनेगा, वो चाहेगा कि प्रकृति की वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा भोगूं। और सत्वगुण जब उभरता है मन में, तो सत्वगुण कहता है कि मन, तू सत्संग को प्राप्त कर, तू ज्ञान को प्राप्त कर। ये ज्ञान क्या करेगा? तुझे संसार के विषयों से बचाएगा। तो बार बार अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास से क्या होता है कि हमारा मन संसार के विषयों से रुक जाता है। दूसरा साधन है वैराग्य। वैराग्य कहते हैं जिस वस्तु में आपको सुख दिखाई दे रहा है उस वस्तु में दुख देखना प्रारंभ कर दो। जिस वस्तु में सुख दिखाई दे रहा है उसमें दुख दिखाई देना शुरू कर दो, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपको उस वस्तु, उसमें जो आपकी आसक्ति है, जिसके कारण आप दुखी हो रहे थे, जब आपको उस वस्तु में दुख दिखाई देगा तो आपकी उस वस्तु में जो आसक्ति थी वो हट जाएगी। और जब आपका उस वस्तु से आसक्ति हटेगी तो आपका मन धीरे धीरे अनुकूल होने लगेगा अपने। अभी क्या है कि वैराग्य नहीं है, संसार के वस्तुओं को भोगना चाहते हैं, संसार के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वैराग्य क्या होता है? संसार की वस्तुओं से अपने मन को रोको, इसको परमात्मा के ध्यान, उपासना, भक्ति में, अच्छे कर्मों में लगाओगे तो जिस वस्तु में भी सुख दिखाई दे रहा है, ज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, उस वस्तु से अपने आप को हटा करके वैराग्य को प्राप्त करे, अर्थात उससे अलग हो जाए, उसमें दुख देखना शुरू कर दे। ये संसार दुख, ये संसार क्या है? दुख का घर है। 4 प्रकार की अविद्या होती है मनुष्य में। अंत में इस बात को कह करके अपनी वाणी को विराम करूंगा। 4 प्रकार की अविद्या संसार में शास्त्रों में बताई। पहली अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य मानना। अनित्य कहते हैं जो वस्तु हमेशा नहीं रहती, और नित्य कहते हैं जो वस्तु हमेशा रहती है, उसको नित्य कहते हैं।